तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विक्रांत पांचाल और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स सेकंड का यूनिट 1 सारणिक। पिछली वीडियो में हमने सारणिक की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम करेंगे सारणिक के क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 1.1 बुक मैंने आपको बताई दी थी सार्थक की। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न सारणिक का मान निकालें, यानी इसकी हमें वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट एक्सपेंड करके। पहला सारणिक है हमारा 2 10 3 13, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले इसकी इसमें, ये बनेगा 13 2 जा 26 माइनस 3 10 जा 30, 26 में से हमारा 30 गया, ये हमारा बचेगा यहाँ पे माइनस का 4। 30 बड़ा है, माइनस का है, इसीलिए माइनस का 4। दैट्स इट। ये वाला सारणिक है हमारा, इसे सॉल्व करेंगे। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। कई बार एमसीक्यू में ये आपके पास आ जाएगा और ऑप्शन दे देगा आपको कॉस 2 थीटा, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो है, ये जो फॉर्मूला है, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो कई बार एमसीक्यू में ये ना देगा आपको, ये दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिखाइए कि बिंदु ए बी सी संगामी है। संगामी मतलब एक ही पाथ पे हैं, ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पे हैं, या फिर इंग्लिश में कहे तो कॉन्करेंट है। तो ये दिखाने के लिए सीधी सी हमारी प्रॉपर्टी होती है कि अगर इन्हें हम सारणिक में रखेंगे, अगर सारणिक का मान हमारा 0 हो गया, दैट मीन्स हमारे जो बिंदु है वो संगामी होंगे। दैट मीन्स हमारे बिंदु संगामी होंगे। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, आप लिखेंगे यहां पे बिंदु संगामी होंगे यदि 1 4 2 -3 -3 16। और ये जो हमारा थर्ड कॉलम है, क्योंकि सारणिक जो होता है हमेशा एक स्क्वायर फॉर्म में होता है, जितनी रो उतने ही कॉलम, जितने कॉलम उतनी ही रो। अब इसमें 3 रो तो होगी, 3 कॉलम भी होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हम यहाँ पे 1 1 1 ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0। तो बिंदु संगामी होंगे यदि ये सारणिक का मान हमारा 0 आएगा। तो हम इसे एक्सपेंड करके देखेंगे कि हमारा मान क्या आता है। तो लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1 1 बाहर, अंदर जाएगा -3 1 जा माइनस के 3, माइनस 16 1 जा 16, माइनस के 4 बाहर। अब हम बीच वाला कॉलम छुपाएंगे, तो 2 इंटू 1 2 माइनस -3 1 जा माइनस के 3 प्लस के 1, और ये हो जाएगा यहाँ पे 16 2 जा 32 माइनस के 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस वो खत्म हो गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप ब्रैकेट चाहे कितने भी एक्स्ट्रा लगा लो, ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा दोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन अगर आपके ब्रैकेट्स कम होंगे तो कहीं ना कहीं पर आपकी कंफ्यूजन होगी और वहाँ पे आपके मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 16 और 3 ये हो गया आपके माइनस के 19, माइनस के 4, माइनस माइनस प्लस 3 + 2 हो गया आपका 5, प्लस के 1, और ये आपके 32 में से 9 गए, ये हो गया आपका 23, माइनस के 19, माइनस के 4 बने 20, प्लस के 23, तो ये हो गया माइनस के 39। बट ये 0 नहीं आ रहा है हमारा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा 0 आना चाहिए था। तो इससे हमें क्या पता लगता है, देखो अगर क्वेश्चन आपका कहीं पे जाके फंसता है, देन आपको एक बार अपना क्वेश्चन देखना चाहिए। आप एक बार अपना क्वेश्चन चेक करो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक होगी, नहीं तो आपका क्वेश्चन ऐसे नहीं फंसता। अब मैंने अपना क्वेश्चन देखा है, यहाँ पे ये है 3 - 2 3 - 2। तो जब हम इसे यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, आप अगेन देखिए 1 बाहर, -2 1 जा माइनस के 2, माइनस के 16 1 जा 16, 4 बाहर, सॉरी माइनस का 4 बाहर, अंदर जाएगा आपका 3 1 जा 3, माइनस 3 1 जा -3, प्लस के 1 बाहर, और 16 3 जा 48, माइनस के 3 दूनी 6।
ये हो जाएगा आपका माइनस का 18 माइनस का 4, ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 इंटू 48 में से आपका 6 गया, इट विल बिकम 42, तो ये होगा माइनस का 18, 3 और 3 6, 6 चौक 24 माइनस का 24 प्लस के 42। जब आप इसे ऐड करेंगे ये हो जाएगा आपका माइनस का 42 एंड इट विल बिकम प्लस का 42 एंड इट विल बिकम 0, हेंस प्रूव्ड। तो ऐसे आपका ये प्रूफ हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार आपका या 1 नंबर में या 2 नंबर में हो जाता है। अब हम तो हो जाता है 1 नंबर में 2 नंबर। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। स्टूडेंट्स ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि सारणिक में इसमें 1 6 7 के लघु घटक निकालने यानी माइनर्स और 1 2 3 के सहखंड ज्ञात करने। लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं लेकिन अगेन करते हैं, ज़्यादा देर का काम नहीं है। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, 1 का लघु घटक क्या होगा, 1 वाली रो छोड़िए 1 वाला कॉलम, 5 8 6 9 5 8 6 9, सिंपल सॉल्व करिए, 5 9 जा 45 माइनस 6 8 जा 48, दैट इज माइनस का 3 आपका आंसर। सिमिलरली 6 का लघु घटक, 7 का लघु घटक, 7 वाला कॉलम 7 वाली रो, 2 5 3 6, 6 दूनी 12 माइनस 3 पंजे 15, दैट इज अगेन माइनस के 3, आंसर हमारा। 7 का लघु घटक, ओ सॉरी, ये होना था हमारा 6 का लघु घटक। तो 6 का लघु घटक है, 6 वाली रो छोड़िए 6 वाला कॉलम, क्या बचा 1 7 2 8 1 7 2 8, 1 8 जा 8 माइनस 2 7 जा 14 एंड इट विल बिकम माइनस का 6 हमारा आंसर। 7 का लघु घटक, 7 वाला कॉलम 7 वाली रो, 2 5 3 6, 6 दूनी 12 माइनस 3 पंजे 15, दैट इज अगेन माइनस का 3 हमारा आंसर। एक नंबर के एमसीक्यू हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब है 1 2 3 का सहखंड, फिलहाल आप हम इसे यहां पे कर लेते हैं। क्या है 1 2 3 के सहखंड, 1 का सहखंड, 1 का सहखंड क्या होगा, 1 कौन सी रो में, पहली रो पहला कॉलम, तो -1 की पावर पहली रो प्लस पहला कॉलम, पहली रो छोड़ दो पहला कॉलम, क्या बचा 5 8 6 9, 5 8 6 9। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -1 की पावर 2 इंटू -1 की पावर 2 इंटू 5 9 जा 45 माइनस 6 8 जा 48, दैट मीन -1 का स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। 45 में से 48 गए, माइनस का 3 आपका आंसर। सिमिलरली आप निकाल लेंगे 2 का भी सहखंड और 3 का भी सहखंड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न का विस्तार द्वारा मान निकालिए। नॉर्मल एक्सपेंड है, सीधा लिख दीजिए एक्सपेंडिंग अलोंग R1, 0 यहाँ पे 3 5 जा 15 माइनस के 0, माइनस का 2 यहाँ पे 1 5 जा 5 माइनस के 2 0 जा 0, प्लस का 7 यहाँ पे 1 0 जा 0 माइनस 2 3 जा 6, नॉर्मल एक्सपेंड है। तो 0 में किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करो 0 ही होना है आपका, माइनस के 2 5 प्लस के 7 इंटू माइनस के 6,
माइनस के 10 एंड माइनस के 42, इट विल बिकम माइनस के 52. सो इजी. नेक्स्ट माइनस वाला है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो नहीं कह सकते, बट प्रैक्टिस लगेगी इसमें आपको ही. एक्सपेंडिंग अलोंग R1, या आप हिंदी में लिख सकते हैं R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर. देखिए 3 बाहर, पहली रो बाहर, ये 2 इंटू माइनस 2 माइनस का 4 माइनस 2 2 जा माइनस का 4 माइनस के माइनस 2 बाहर, ये इसका 2 बाहर माइनस 1 इंटू माइनस के 2, तो ये हो गया प्लस का 2 माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 प्लस का 1 बाहर माइनस 1 इंटू 2 माइनस का 2 माइनस 1 इंटू 2 दैट इज माइनस का 2. देखिए माइनस प्लस की बिल्कुल आपको कोई भी गलती नहीं करनी है. -4 +4 माइनस माइनस प्लस का 2, 2 में से 2 गया आपका 0 1 -2 और ये बन गया आपका प्लस का 2, तो ये होगा आपका 3 इंटू 0 2 इंटू 0 1 इंटू 0 दैट इज आपका 0. देखिए क्योंकि उसने कहा था निम्न का विस्तार द्वारा मान निकालना है, वैसे तो हम इसे डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे R2 और R3 बिल्कुल सेम टू सेम है, तो यहाँ पे सीधी सीधी आइडेंटिटी है कि हम जानते हैं यदि किसी सारणिक की 2 पंक्तियाँ या कोई भी 2 स्तंभ आपस में अगर समान है तो सारणिक का मान 0 होगा. ये रहा आपका प्रूफ. स्टूडेंट्स वो हो गया था हमारा क्वेश्चन. अब हमारा जो नेक्स्ट था cos x sin x माइनस साइन एक्स cos x. देखिए कराने को मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा सकता हूं, लेकिन ये है कि हमें वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है. जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम करेंगे. तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे cos x की मल्टीप्लाई cos x में, ये बनेगा आपका cos स्क्वायर x माइनस साइन x इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस का साइन स्क्वायर एक्स. जब आप इसे सॉल्व करेंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये आपका आंसर आ जाएगा 1. बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर ही आपको MCQ में मिलता है कि इसकी वैल्यू बताओ. बच्चे इसमें यहाँ कंफ्यूज आके छोड़ देते हैं इसे, जबकि इसका आंसर आना है आपका 1. नेक्स्ट a प्लस आयोटा बी a माइनस आयोटा बी लिख लेते हैं पहले से. a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी माइनस माइनस के c प्लस आयोटा डी c प्लस के आयोटा डी. हम जानते हैं a प्लस आयोटा बी a प्लस बी a माइनस बी. अगर किसी को फॉर्मूला याद है ठीक है, नहीं तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा. a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a प्लस बी. ये थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसे आप डायरेक्ट कर लीजिए. माइनस के c इंटू सी माइनस का c स्क्वायर माइनस का c इंटू आयोटा, तो माइनस का आयोटा सी डी प्लस का आयोटा सी डी, और ये हो जाएगा आपका प्लस के आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर. दोबारा देखिए क्या है, a प्लस आयोटा बी a माइनस आयोटा बी, तो ये नॉर्मल आपका a प्लस बी a माइनस बी वाला हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, ये थोड़ा सा ना आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है यहाँ पे c के साथ ये जो माइनस है ये आपकी कंफ्यूजन पैदा कर रहा है. अगर ब्रैकेट में होता तो पूरे पे है, लेकिन ये अकेला केवल c पे है, तो माइनस के c प्लस आयोटा डी c प्लस आयोटा डी मल्टीप्लाई करा हमने इसे. या आप एक बार और इसे सोचिए, इसे थोड़ा सा हम इसे थोड़ा सा और इजी वे में लिखेंगे. क्या भाई, ये तो आपका हो गया a प्लस आयोटा बी a माइनस आयोटा बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा, आप इसे दूसरे वे में लिख लीजिए. क्या आयोटा डी माइनस सी आयोटा डी प्लस सी. अब ठीक है,
ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी स्क्वायर, ये आपका अलग है माइनस। अब देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉल्व कीजिए। ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ी थी हमने, क्या आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, रख दीजिए यहाँ पे -1, या फिर आप इसे डायरेक्ट लिख दीजिए माइनस का बी स्क्वायर। भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये माइनस का बी स्क्वायर माइनस ये माइनस का डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जब आप इसे खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का डी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का सी स्क्वायर आपका आंसर। फॉर्मूले आपको ये माइनस बी ए प्लस बी वाला याद है, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आपका आंसर आ जाएगा। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम नॉर्मली एक्सपेंड करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुणों के प्रयोग से मान निकालें। गुणों का मतलब यहां से प्रॉपर्टीज है। वैसे तो हम इसे नॉर्मल भी एक्सपेंड कर सकते हैं, बट उसने अगर बोल दिया कि प्रॉपर्टी में हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा कि हमें यहाँ पे 2 जीरो बनाने हैं और उसके बाद एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। और एग्जाम में देखिए ऐसा प्रॉपर कभी नहीं बोलता कि प्रॉपर्टीज से करो या फिर डायरेक्ट एक्सपेंड करो। अभी हमने वो वाला क्वेश्चन करा था माइनस वाला, कर सकते हैं डायरेक्ट भी एक्सपेंड, बट उसने बोल दिया फिलहाल तो हम कर देंगे, लेकिन एग्जाम में ऐसा कभी नहीं बोलता कि आप ऐसा करो। तो इसमें देखिए हम क्या ऑपरेशंस लगा सकते हैं। ऑपरेशंस इसमें लगेंगे आपका, हमें सबसे पहले इसे छोटा बनाना है। छोटा कैसे बनेगा, आप R1 पहली रो में ऑपरेशन लगाइए R1 माइनस R2, और दूसरा ऑपरेशन लगाइए R3 में R3 माइनस R2। देखिए क्या होगा, R1 माइनस R2। R1 में देखिए R1 इंप्लाइज, यानी जो मुझे बदलाव करके लिखूंगा वो लिखूंगा R1 में। R1 में से R2 घटाऊं, 225 में से 210 गया 15, 240 में से 225 गया 15, 189 में से 204 गया, पता नहीं भाई क्या होगा, लिख दो यहां पे माइनस का 15, ठीक है जी। अब R3 में ऑपरेशन लगाया, R2 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। R2 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया हमने, क्योंकि देखिए इसके पीछे भी एक रीजन है। पहले R3 को लिख लेते हैं, जब बताता हूं आपको रीजन। R2 आपका एज इट इज 210, 225, 204। R3 में से R2 गया, 212 में से 210 गए 2, 252 में से 225 गए 27, 188 में से आपका 204 गया, ये हो गया माइनस का 16। तो ये हमारा आ गया। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। बट द थिंग इज, ये जो ऑपरेशंस है ये कैसे लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ना किसी बुक में आपको प्रॉपर लिखे हुए मिल जाएगा। इनके रूल क्या है, देखिए इसका रूल क्या होता है। इसका रूल ये है, अगर आप R1 में चेंज कर रहे हैं तो आप R1 ही पहले लिखेंगे। R3 में चेंज कर रहे हैं R3 पहले लिखेंगे। ये नहीं कि आप R1 में चेंज कर रहे हैं और आप लिख दो R2 माइनस R1, ये गलत हो जाएगा। R1 लिख रहे हैं तो R1 पहले, R3 में चेंज कर रहे हैं तो R3 पहले। दूसरी बात, आपने R1 में चेंज करा R1 माइनस R2, फिर आपने R3 में चेंज करा R3 माइनस R2। यहीं पे आप R2 में भी लगा सकते थे क्या, R2 में आप ऑपरेशन क्या लगाते, आप मुझे एक बात बताओ। R2 में से या तो आप R1 घटाते या R3 घटाते। सपोज आप R3 माइनस कर देते, माइनस के R3, तो यहां पे आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। देखो R2 में से R3 घटा के एक हमें नया R1 मिलता, सॉरी नया R2 मिलता, यहां से हमें नया R2 मिलता। अब यहां पे और यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती, क्या कि हम ये पुराने वाला R2 लें
या फिर ये इसे सॉल्व करके जो नया R2 बनेगा वो ले। दोबारा समझो, यहाँ पे हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती कि भाई यहाँ से जो नया R2 मिला है हम यहाँ पे वो नए वाला R2 यूज करेंगे या जो पुराना था वो यूज करेंगे। इसीलिए ऑपरेशन लगाते हुए हमेशा आपको ये ध्यान रखना है क्या, कि आपने जिस रो में चेंज करा है, अगर आपने R2 में चेंज करा है तो आप R2 की हेल्प नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे कंफ्यूजन है कि भाई R2 कौन से वाला लेंगे, पुराने वाला या जो नया बन गया आया वो वाला। दूसरी बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं, दोबारा समझो एक बार। मैंने ये ऑपरेशन लगा दिए 3, R1 माइनस R2, R3 में लगाया R3 माइनस R2, R2 में लगाया R2 माइनस R3। अब मुझे आप ये बताओ, यहाँ पे जो ये R2 यूज करूंगा मैं, ये पुराने वाला लूं या फिर इसे जो सॉल्व करके नया आएगा जो यहाँ पे लिखूंगा वो लूंगा? इस कंफ्यूजन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए हम जिस रो में चेंज करते हैं उसका यूज करने से बचते हैं। मैंने यहाँ पे R2 का यूज करा, यहाँ पे भी मैंने R2 का यूज करा, तो मैं यहाँ पे R2 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाऊंगा। मैंने जिस रो का यूज करा है मैं उसमें कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाऊंगा। R2 का यूज करा, R2 का यूज करा, तो मैं R2 में कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाऊंगा। हाँ, इसके बाद अगली बार मैं लगा लूं, लेकिन साथ के साथ नहीं। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट। अब हमारा मेन मोटिव क्या है, लगातार 2 0 बना ले हम कहीं पे भी। जैसे कि यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगाऊंगा C1 में, लगा लो आप ऑपरेशन C1 प्लस C3, 15 और माइनस 15 0। नीचे कुछ भी बने उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर 0 बनना चाहिए। आगे बताऊंगा क्यों। दूसरा आप ऑपरेशन लगाएंगे किस में, C2 में या C3 में। अगर मैं C3 में ऑपरेशन लगाता हूं, फिर से वही वाली बात है, यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी, क्योंकि मैं C3 का ऑलरेडी यूज कर चुका हूं। जिसका मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं उसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा। तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा किसमें, C2 में, C2 प्लस C3। भाई ये C3 मैंने इसमें भी यूज कर लिया, इसमें भी यूज कर लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए, ये मैंने यहाँ पे मिटोया इसलिए नहीं, ताकि आपको पता लग जाए कि C3 में कोई ऑपरेशन नहीं लग सकता। करते हैं सॉल्व। C1 प्लस C3, 15 और माइनस 15 0, 210 और 204, ये आपका हो गया 414, माइनस 16 और 2 माइनस के 14। इन्हें ऐड करेंगे, C2 में ऑपरेशन लगाया था, ये हो गया आपका 0। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे ये हो जाएगा 429। जब हम इन्हें ऐड करेंगे 27 माइनस 16 क्या होगा, 11। यहाँ पे आपका C3 एज इट इज। अब आप देखिए यहाँ पे 2 कंटिन्यूअस 0 बने हुए हैं। ठीक है, अब जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे, देखिए एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो पहले वाली लाइन देखिए 0 बाहर, अंदर आपका कुछ भी है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका 0 ही बनेगा, तो इसे आप डायरेक्ट 0 ही लिखिए। माइनस का फॉर्मूले वाला माइनस है, अगेन 0 बाहर, अंदर आपका देखिए इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, कुछ भी हो रहा हो क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि बाद में 0 से मल्टीप्लाई होनी तो खत्म है। नेक्स्ट है आपका माइनस के 15 बाहर, अंदर देखिए आपका क्या जाएगा, यहाँ पे 414 इंटू 11, ये होगा आपका 11 चौक 44, 4 गया हासिल का, 11 ही गम 11 और 4 15, 1 गया हासिल का, 11 चौक 44 और 1 45। अब देखिए माइनस के 14 इंटू ये, तो माइनस 14 नम्मा 126, 12 गया हासिल का,
14 दूनी 28, 28 और 12 40, 4 गया हासिल का, 14 चौक 56 और 4 60। ये तो सब 0 0 खत्म हो गया। बाहर बचा आपका माइनस के 15 इंटू 4 5 5 4 माइनस माइनस प्लस 6 0 0 6। अब आप इसे जब ऐड करेंगे इट विल बिकम माइनस के 15 इंटू 6 4 10, 1 गया हासिल का, 5 और 0 6, 0 और 5 5, 6 4 10। और जब आप 15 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 15 इंटू 0 0, 15 6 की 90, 9 गया हासिल का, 15 पंजे 75 और 9 84, 8 गया हासिल का, 8 यहाँ पे एज इट इज और 15 एकम 15। ये आया आपका आंसर 158400। अगर आप इसे नॉर्मली एक्सपेंड करते तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन बैठती और बहुत क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो प्रॉपर्टीज के देखिए हमें ये इंपॉर्टेंस होती है, हमें प्रॉपर्टी का ये फायदा है कि हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। दैट्स वाई ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। और इन ऑपरेशंस पे आप बार बार मैं आपको कह रहा हूँ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। क्या जिसका आप ऑलरेडी यूज कर चुके उस रो या उस कॉलम में कोई ऑपरेशन मत लगाइए। और अगर आपको ऐसी कंफ्यूजन भी है तो आप एक बार के में एक ही ऑपरेशन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा बस। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चंस हुए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए स्टूडेंट्स ये है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे देखिए नॉर्मल एक्सपेंड करके भी आपका वही आंसर आना है, आप प्रॉपर्टीज की हेल्प लेंगे ऑपरेशन से लगाएंगे तब भी वही आंसर आना है, लेकिन बस यह प्रॉपर्टीज से इजी हो जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे C2 में। क्या C2 प्लस C3 कर दीजिए सॉल्व। C1 आपका एज इट इज है, C2 प्लस C3 x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। ये आपका एज इट इज यहां पे हो गया। अब आप क्या करेंगे इसमें, आप देख सकते हैं कि आपका C1 से आपका C2 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा। और जब आपका C2 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा तो आपका यहाँ पे भी क्या बनेगा 1 1 1 और आपका C2 भी क्या हो जाएगा 1 1 1। और हमारी एक बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी है, कौन सी, कि अगर हमारे कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम टू सेम है, आइडेंटिकल है, तो उस सारणिक का मान 0 होगा। देखते हैं, लिखिए C2 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर देखिए क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया, अंदर आपका बचेगा 1 1 1 1 1 1 वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। एक्सपेंड करने की भी कोई जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो आप x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0 दैट इज 0। आप बस नीचे प्रॉपर्टी में लिख दीजिएगा चूंकि किसी सारणिक के कोई दो स्तंभ या पंक्ति समान हो तो सारणिक का मान
0 यानी कि 0 होगा। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। स्टार्टिंग में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। आप अगर आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा ना, आप करते चले जाओ, जो आ रहा वो करो, एट द एंड आपका आंसर आएगा। लेकिन आपका पेन नहीं रुकना चाहिए, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप पेन रोक के सोचने लगे तो वहाँ पे आपका टाइम किल होगा। अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्या लगाएगा इसमें, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दीजिए, x प्लस a प्लस b प्लस c, a प्लस x प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस x प्लस c, b c x प्लस b c, b x प्लस c। C1 से x प्लस a प्लस b प्लस c कॉमन लेने पर, यहाँ से आपने x प्लस a प्लस b प्लस c कॉमन लिया, यहाँ आपका बना 1 1 1, b x प्लस b, b c c x प्लस c। अब देखिए क्या होगा, अब हम इसका कर देंगे परिवर्त। देखिए वैसे तो हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं C1 के अलोंग भी, लेकिन मैंने आपको क्या बता रखा है कि हम हमेशा R1 के अलोंग करेंगे, क्योंकि C1 में करोगे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। जब सारे क्वेश्चन R1 से करोगे तो एक ही लाइन पकड़ लो और उसी के हिसाब से चलते रहेंगे हम। चलिए इसे लिख दीजिए परिवर्त, यानी कि ट्रांसपोज करने पर x प्लस a प्लस b प्लस c, ये हो जाएगा 1 1 1 है 1 1 1, b x प्लस b और b, c c x प्लस c। देखिए वही वाला केस बनेगा क्या। अब आप ऑपरेशन लगाइए अपनी मर्जी से, इसमें आप C2 में ऑपरेशन लगा दीजिए C2 माइनस C1, आप C3 में ऑपरेशन लगा दीजिए C3 माइनस C1। मैंने नीचे कुछ नहीं देखा, मैंने बस ऊपर देखा कि 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा। नीचे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कीजिए एक्सपेंड। C1 में कोई चेंज नहीं है, C1 जुगत हुआ है 1 b c, C2 माइनस C1 1 माइनस 1 0, x प्लस b में से b गया, c में से c गया 0, b में से b गया आपका 0 बन गया, तो यहाँ पे आपका बचेगा x। C3 में से C1 गया, 1 में से 1 गया 0, b में से b गया आपका 0, x प्लस c में से c गया, देखिए x प्लस c माइनस c में से c गया आपका 0, यहाँ पे बन जाएगा आपका x। हो गया इजी, कर दीजिए एक्सपेंड। एक्सपेंडिंग along R1, x प्लस a प्लस b प्लस c, अंदर आपका क्या होगा लिख दीजिए, 1 बाहर है, अंदर जाएगा x x जा x स्क्वायर माइनस 0, माइनस के 0 बाहर है, अंदर कुछ भी हो नो टाइम वेस्ट, प्लस 0 बाहर है, अंदर कुछ भी हो नो टाइम वेस्ट। तो ये आपका बनेगा x प्लस a प्लस b प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर में से 0 गया एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छी आपकी इसमें फॉर्मूलों की ज़्यादा भी इतनी कुछ खास वो नहीं है, बस आपकी कैलकुलेशन आपकी मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। बस सॉल्यूशन कर दिया हमारा आंसर आ जाएगा। किसी भी तरीके से आप कितने भी ऑपरेशन लगाएं, मैं कोई और ऑपरेशन लगा रहा हूँ, आप कोई और ऑपरेशन लगाएंगे, लेकिन आंसर सबका सेम आना है। सबका दिमाग अलग अलग चलेगा लेकिन आंसर सबका सेम आएगा। ऑपरेशंस पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कौन कैसे लगा रहा है।
मैंने यहाँ पे C2 में से C1 घटाया, आप कोई से में से भी कोई सा घटा लो, ऊपर तो आपका 0 ही बनना था, वो आपकी इच्छा है। तो ऑपरेशंस में डिफरेंस आ सकता है लेकिन आंसर सबका सेम आएगा। कोशिश करेंगे जल्दी हमारी नेक्स्ट वीडियो आए, या फिर हो सकता है कुछ क्वेश्चन मैं शॉर्ट्स के रूप में अपलोड कर दूं, तो आप कंटिन्यू बने रहिए, सिलेबस कवर करने का पूरा ट्राई करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।